नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में हमारे स्किन से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन डिसीज जिसको हम मुहासे, एक्ने और पिंपल्स भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, प्यूबर्टी के समय में जब बच्चों की एज 12-13 साल से और 19-20 साल के बीच होती है, चाहे वो लड़के में हो या लड़कियों में हो, तो ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है और हमारी स्किन में भी छोटे छोटे ग्रंथियां या ग्लैंड्स होते हैं जिनका जो काम होता है ऑयल सिक्रीशन करना। और प्यूबर्टी के टाइम पे जब ये ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं तो उसकी वजह से ये ग्रंथियां भी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। और ये ऑयल जो होता है दोस्तों, ये हमारी बॉडी से हेयर फॉलिकल्स के द्वारा या हमारी स्किन पे छोटे छोटे फॉलिकल्स या रोम जो होते हैं उसके द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। और अगर किसी कारणवश ये हेयर फॉलिकल्स या रोम बंद हो जाएं, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो, धूल मिट्टी की वजह से हो या कोई अन्य कारण की वजह से ये बंद हो जाएं, तो ये ऑयल हमारी बॉडी से या स्किन से बाहर नहीं निकल पाता और हमारी स्किन पे वहीं जमा हो जाता है, जो छोटे छोटे दानों के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। कभी कभी दोस्तों इनमें पस भी देखने को हमें मिल जाता है। दोस्तों, ये हमारी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस होती है और अगर हमको 2 या 3 ही पिंपल्स हैं तो हमें किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको सावधानियां बरत के इसको सही कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फेस को दिन में 2-3 बार साफ पानी से धो लें, जिससे कि आपको इस तरह की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़े। पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये पिंपल्स और एक्ने बच्चों के या हमारे चेहरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं और कईयों में तो ये काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कई बार इनसे खून भी निकलने लगता है और ये हमारी बॉडी के उस पार्ट्स पर ज़्यादा निकलते हैं जहाँ ऑयल बनाने वाली ग्रंथियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जैसे कि हमारे फेस पर, हमारे शोल्डर्स पर, हमारी चेस्ट यानी छाती पर। दोस्तों, जब ये हमारे फेस को बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो कई लोगों में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी देखने को मिलती है। खासकर बच्चों में दोस्तों, जब जिनकी उम्र 18-19 साल के आसपास होती है, तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जिन महिलाओं में मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, लड़कियों में मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं या उनको पीसीओडी की दिक्कत है, तो उनमें भी एक्ने और पिंपल्स या मुहासों की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दोस्तों ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, प्यूप्यूल्स जो कि छोटे छोटे लाल लाल रंग के दाने हमारे चेहरे पर देखने को मिलते हैं, जिनको छूने पर हमें कई बार दर्द भी महसूस होता है। ग्लैंड्स या सिस्ट जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उनमें हमें पस फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हमें एक्ने या पिंपल से बचना चाहते हैं तो हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अपने डाइट में हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। कॉस्मेटिक्स का प्रयोग या तो बिल्कुल ही ना करें और अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयाँ पिंपल्स को सही करने में हमारी हेल्प करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कालीब्रूम 30। यदि छोटे छोटे आकार के पिंपल्स आपके चेहरे पर हैं, छाती पर हैं या शोल्डर्स पर हैं या खासकर आपके फोरहेड यानी माथे पर हैं, जिनमें हमें हल्की हल्की खुजली भी महसूस होती है, तो कालीब्रूम 30 इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी 5-5 बूंद आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ 30। खासकर यंग लड़के लड़कियों में जब पिंपल्स में पस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और कभी कभी खून भी निकलने लगता है, तो इस कंडीशन में हिपरसल्फ 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आपको इसकी 5-5 बूंद दिन में 2 बार कुछ समय के लिए लेनी है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है लीडम पाल 30। यदि छोटे छोटे लाल रंग के दाने आपके चिक्स यानी गालों पर और माथे पर हैं, जिनको छूने पर एक चुभन सी महसूस होती है, तो इस कंडीशन में लीडम पाल 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आपको इसकी 5-5 बूंद दिन में 2 बार कुछ टाइम के लिए अगर आप लेते हैं तो आपके एक्ने और पिंपल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम 30। तो यदि एक्ने और पिंपल्स आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हों, चाय या कॉफ़ी पीने के बाद आपको दिक्कतें बढ़ने लगें या मासिक धर्म के टाइम पे भी आपको एक्ने या पिंपल्स बढ़ें, तो इस कंडीशन में दोस्तों सोराइनम 200 की 5-5 बूंद अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। किसी भी तरह के पिंपल्स अगर आपको बॉडी पे कहीं भी हैं,
तो ये पिंपल्स को तो सही करती ही करती है, बल्कि उनके सही हो जाने के बाद जो वहाँ पे स्कार या दाग धब्बे बन जाते हैं उनको साफ करने में भी ये हमारी काफ़ी हेल्प करती है। दोस्तों, बर्बेट्स एक्विफोलियम को हम एक्सटर्नली लगा भी सकते हैं और हम इसको पी भी सकते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी 15 से 20 बूंद हम आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। और अगर हमको इसको लगाना है, एक्सटर्नली यूज़ करना है, तो कॉटन, जिसको हम रुई बोलते हैं, उसमें इसको लगा के अपने चेहरे पर या जहाँ भी हमको पिंपल्स की समस्या है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और 2-3 घंटे बाद फिर हम इसको साफ पानी से धुल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है पल्साटिला 30। महिलाओं में जब पीसीओडी की दिक्कत हो या आपको मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपको पिंपल्स भी होने लगते हैं तो पल्साटिला 30 बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। इसकी 2 से 3 बूंद आप दिन में 3 बार खाने से पहले कुछ टाइम के लिए लेते हैं तो आपको एक्ने, पिंपल्स या मुहासों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ मेडिसिन्स जो मुहासों में हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू।